No more tension. Radio Junction. No more tension. Yeah. ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अरे समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूले, श्रोता जंक्शन। इससे है बातें हैं। रातों के सफर का साथ, अभी बाकी है बहुत सारी बात। यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी। कुछ सुकून के पल, आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में सुनना ना भूलें। कुछ कही कुछ अनकही बातें, केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर। क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अरे समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूले, श्रोता जंक्शन। इससे है बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो श्रोता जंक्शन में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी सिंह और हर शुक्रवार की तरह आज भी हम आपके साथ हैं, आपके पसंदीदा गीतों और विशेष मेहमानों के साथ, जो अपने रेडियो से जुड़ी यादें और अनुभव हमारे साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में हमारे 3 विशेष अतिथि हमारे साथ हैं, जिनकी कहानियां आपको पुराने दिनों की याद दिलाएंगी और आपके शुक्रवार की शाम को और भी यादगार बना देंगी।
तो आइए जानते हैं हमारे इस सप्ताह के श्रोता जंक्शन के खास अतिथियों के बारे में, जो आपके बीच से ही हैं, यानी हमारे श्रोता साथी। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोलबी हवारी, आदापुर औरैया बिहार से, नेपाल बॉर्डर के बहुत करीब। और जब ये जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से नेपाल की ठंडी बयार आपको छुएगी, वो एहसास आप तक पहुंचेगा। अपने कानों को खोल के बस रखिएगा। तो सोलबी जी आज हमारे साथ साझा करेंगे कुछ बेहद अनोखे किस्से जो उनकी जिंदगी से जुड़े हैं। रेडियो से जुड़ा एक लंबा अरसा उन्होंने जिया है। आदापुर के इस खास मेहमान के अनुभवों से हम सबको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सुखनंदन चंद्रवंशी, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, सुखनंदन जी छत्तीसगढ़ की सुंदरता और वहाँ की संस्कृति से जुड़ी हो सकता है कुछ यादें हमारे साथ साझा करें, लेकिन रेडियो से उनका जुड़ाव उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आया, ये जानना दिलचस्प होगा। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। और मुकाम पाटन, जिला पाटन, उत्तर गुजरात से जुड़ रहे हैं रहीम सिंधी जी। रहीम जी हमें लेकर चलेंगे उत्तर गुजरात के अपने गांव की उन गलियों में जहां से उन्होंने रेडियो सुनना शुरू किया और कैसे ये उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे इन विशेष श्रोताओं के साथ एक अनोखी यात्रा पर चलने के लिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बस जुड़े रहना है, ट्यून करना है रेडियो जंक्शन। हमारी वेबसाइट www.radiojunction.in के माध्यम से आप सुन सकेंगे विश्व के किसी भी कोने से। तो रेडी हो जाइए हमारे साथ और हम लेकर आ रहे हैं हमारे आज के पहले मेहमान को। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम सबसे पहले हमारे श्रोता साथी हवारी जी का, जिनका परिचय हमने आपको कराया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। तो बहुत स्वागत है हवारी जी आपका कार्यक्रम में। हवारी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, कैसे हैं आप? दिल से शुक्रिया। एकदम ठीक है, तंदुरुस्त है और आपसे बात हो रहा है, बहुत खुश है। बहुत खुश है। तो चलिए खुशियां हम साझा करते चलेंगे। ये बताइए, सबसे पहले लोगों को ये जानना होता है कि कोई श्रोता जंक्शन में शामिल हुआ तो आखिर क्यों? तो आखिर क्यों हम बताते वजह कि कितने लंबे अरसे से रेडियो जुड़ रहे हैं। तो हमारे आज के दोस्तों श्रोता साथियों में सोलबी हवारी जी हमारे सबसे बुजुर्ग श्रोता साथी है। तो सोलबी जी, कितने वर्ष हो गए आपको रेडियो से जुड़े हुए? मैडम, हमको पता नहीं, हम 15 बरस की उम्र से रेडियो सुन रहे हैं। 15 बरस की उम्र से रेडियो सुन रहे हैं और कैलकुलेशन नहीं किया है कितने बरस हो गए। अभी आप कितने वर्ष के हैं? 65 बरस का है। 65 बरस के हो गए और 15 बरस के हैं। तो दोस्तों, घटा लीजिए आप 65 बरस में से 15 बरस और उसके बाद समझ लीजिए कि कितने साल हो गए हैं। तो लगभग हम ये कहें तो 40 से 45 साल का अनुभव है रेडियो सुनने का। तो इतने सालों से आप सुन रहे हैं, तो सबसे पहले जब सुनना शुरू किया तो कैसे रुचि जगी इसमें रेडियो सुनने की आपको? देखिए, हमारा शुरू से ही संगीत के कला की तरफ ध्यान था जी। हम शुरू से हम ऐसे मैडम, हम विशेषक तबला वादक और नाल वादक हैं जी। दूसरा बात हम शुरू किए सबसे पहले रेडियो सिलोन से। उस वक्त आप ही के गीत चलता था 8 बजे से 9 बजे तक। जी जी। अच्छा, और उसके बाद रात में या दिन में ऑल इंडिया उर्दू सर्विस जी सुनते रहे। रात में उस वक्त आखिरी सब चलता था 12 बजे से 12:30 बजे तक। जी जी। तो बिना सुने हम नहीं सोते थे। जी। अम्मी कहती थी वो किसी को सोने नहीं देगा। तो ऑनलाइन का तो कुछ था नहीं पहले, तो रेडियो को हम साउंड कम करके सिरहाने रखकर उसको सुनते थे। मतलब ये सिरहाने रख के धीमा करके सुनते थे ताकि अम्मी को जो है दिक्कत ना हो। हाँ, घर में किसी को परेशानी न हो कर जी। वो कहती थी जो ना किसी को सोने देगा ना सोएगा। नहीं, हम सो रहे हैं, अम्मी कहकर कान पर रेडियो रहकर आखिरी सब वाला प्रोग्राम किसी तरह हम सुनते थे। जी। अब वो प्रोग्राम नहीं आ रही है मैडम। बिल्कुल।
तो अभी इतने बरस हो गए, एक तो ये बात है कि अम्मी के डर से रेडियो धीमा करके सुना जाता था, पर रात के 12:30 बजे तक सुनते थे। और इसके साथ ही साथ जो है आपने आज तक ये लम्हा बरकरार रखा है, तो अभी कितने बजे तक सुन रहे हैं रेडियो? जी अभी तो सबसे पहले हम वो जो चंदा रेडियो से जुड़े थे मधुबनी में, जी वहां से हट गए। जी उसके बाद हम जुड़े हैं धड़का रेडियो, जहाँ नीता अग्रवाल जी है, जी अच्छा ललित सर जी है, और आपको मनोहर महाजन चला रहे थे अपना बम्बई से, जी तो उसमें हम जुड़े। इसमें इसलिए जुड़े उसमें, और गुड़गांव में रेडियो गुड़गांव में जुड़े, जहाँ दामनी चलाती थी प्रीति जी। जी ये दोनों जगह जैसे मनोहर महाजन वाला में या दामनी जी वाला में 60 से ऊपर के गाना वर्जित था, जी हमको वही चाहिए था। जी हम 21 से लेकर 60 तक 62 तक का गाना सुनते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं। जी तो अभी तो दामनी जी का भी प्रोग्राम खत्म हो गया, मनोहर महाजन चले गए, जी वो भी तो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनका भी रेडियो बंद हो गया। अभी दामनी जी का प्रोग्राम में नहीं चल रहा है, दिन में कभी चला रहे हैं, रात तक हम नहीं सुनते हैं। जी जी अभी धड़का रेडियो हम सुन रहे हैं, ग्रीन FM सुन रहे हैं, और जैसे नेपाल में तो सिंधी जी जानते हैं, जी शुरू से हम नेपाल में जुड़े हैं। आपको बिरगज रेडियो जी 99 मेगा हर्ट्ज से, जी वहाँ भी आज भी वहाँ भी जुड़ते हैं। जी जी तो 10 बजे अपना इंडियन टाइम से 10:10 से रेडियो शुरू हो जाता है, जी अब ठीक 12 बजे वो बंद होता है। वो रेडियो रोज बराबर हम सुनते हैं। सुबह के 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप सुनते हैं देश भर के तमाम हाँ रेडियो। हाँ हाँ, आज भी इसके अलावा करते क्या हैं आप? कुछ काम नहीं, हमारा दुकान है अभी नेपाल में, छोटा व्यापारी है, जी वहाँ दुकान में है ना, तो हमारा लड़का लोग बोला आप वो बैठ जाइए घर, हम लोग दुकान देख रहे हैं। जी तो 7 साल हो गया हमको घर बैठे नमाज पढ़ना, रेडियो सुनना, मतलब कह सकते कोई हैं काम कि नहीं, कोई बिजनेस नहीं। काम से रोजगार से रिटायरमेंट ले लिया है और पूरा आनंद ले रहे हैं रेडियो का। जी 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 जी। तो ये बताइए आप हमें कि इतने वर्ष हो गए और अब तो आप लंबे समय से काम से भी मुक्त हैं, जिम्मेदारियों से भी मुक्त हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और नाती पोते वाले हो गए हैं आप, तो रेडियो का ये जो आनंद है, इसमें जो है आपकी तमाम यादें होंगी। सबसे खास लम्हा, सबसे खास दिन जब पहली बार आपको लगा, वो कौन सा दिन था और क्यों, ये हम जानने की इच्छा रख रहे हैं। जी पहले तो हम रेडियो नेपाल में 99 में जुड़े, फर्स्ट में जी कॉल करने का भी प्रतीक है, तो उसमें जुए ना, तो हमको एकदम जैसे डर गए थे, इस तरह बात करेंगे। अब मैडम एक बात है, हम अनपढ़ आदमी हैं, जी हम सिवाय हिंदी के जी सुनते सुनते ये बोलने का अनुभव हो गया है, कुछ टूटा मोटा हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन हम एकदम अनपढ़ है, ना इंग्लिश में जानते हैं ना उर्दू जानते हैं। हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, अपने काम के लिए, अपना दुकान के लिए लिख पढ़ लेते हैं बस। हमारा रेडियो जो है मैडम, हमारा सब बीमारी का इलाज अकेला रेडियो है। क्या बात है। रेडियो अगर हम नहीं सुनेंगे जी तो हमारा बीमारी पर बीमारी, तो ये भी छोड़कर देख लिया था, हम मरते दम तक जब तक जिंदा रहेंगे, जी अल्लाह चाहे जब तक जिंदा रहे, हम रेडियो ही हमारा डॉक्टर है, रेडियो से ही हमारा इलाज है। हर बीमारी रेडियो से हमारा खत्म है। बोले प्रेशर है, वो भी रेडियो से खत्म, कोई बीमारी नहीं हमारे पास। तो क्या सच में रेडियो से रेडियो बीमारी है। दूर हो सकती है? हाँ एकदम रेडियो से दूर हो सकते, हमारा जिंदगी है रेडियो। शुरू से आज तक हमारे घर में हमारा लड़का लोग हमको बहुत प्रोत्साहन करता है। लोग आप सुनिए, नमाज पढ़िए, क्या घाटा, आप बोलिए, कुछ कहना नहीं पड़ता, ये चीज चाहिए खुद को लेकर हमको। खुदा हमको इतना सुख दिया है दुनिया में, हमसे सब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो, उसको भी इस तरह का सुख। जी तो रेडियो ने भी आपको जो है निरोग रखा हुआ है कुल मिला के। जी 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 जी, हमारा इलाज रेडियो है। बहुत सुंदर बात आपने कही। हमारे तमाम नए जो रेडियो सुनने वाले हैं या तमाम ऐसे युवा साथी जो रेडियो से अलग हैं, मगर शायद हमारी बात देर सवेर कभी उन तक पहुंचे, तो आपकी ये बात उनके जिंदगी में शायद काम आ जाए। आज की युवा पीढ़ी तनावग्रस्त बहुत है,
जितना जिंदगी में कामयाबी हासिल कर रही है उतना ही तनाव है, और तनाव एक ऐसी वजह है जिसके कारण देश में तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, एक से एक टैलेंटेड बच्चे बड़े बड़े घरों के पढ़ाई के लिए निकलते हैं और फिर वो आत्महत्या करते हैं तनाव में रहकर। और हमारे समय में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो पढ़ाई ही करते थे, धीमा रेडियो बजा लेते थे और पढ़ाई भी कर रहे होते थे और अच्छे पदों पर पहुंचे भी हैं। तो कहा जा सकता है कि पढ़ाई को अगर तनाव लेके करते हैं हमारे युवा साथी, या कोई भी काम अगर तनाव लेके करते हैं उसमें, और अगर हम अपनी जिंदगी में एक छोटा सा रेडियो रखते हैं अपने पास दोस्त बना के और तब कुछ भी करते हैं, तो हम निरोगी रह करके, स्वस्थ रह के और प्रसन्न रह के, टेंशन मुक्त रह के काम कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। ये सुझाव मेरा अपना नहीं, आप लोगों के बीच से ही तमाम चीजें आने के बाद महसूस हमने कई बार किया कि वास्तव में रेडियो जो है तनाव से मुक्त तो रखता है। और इसके अलावा और बताइए, आपके रेडियो से तमाम दोस्त भी बने होंगे, लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे। मैडम हम नहीं 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 कहीं नहीं हुआ लड़ाई झगड़ा। बहुत हमको मानते हैं लोग, बहुत इज्जत देते हैं लोग, जैसे लिसनर लोग भी देते हैं, आरजे लोग भी देते हैं, हमको बहुत इज्जत मिलता है। वही तो खुशी से हम सुनते थे मैडम की, जो लोग कहता है कि जो संगीत से बीमारी दूर हो जाता है, सुनते थे। लेकिन ये हम आजमा कर आपके सामने कह रहे हैं, हम मुस्लिम का औलाद है, एकदम सही बोल रहे हैं कि जब सही में संगीत से बीमारी दूर होता है, हमारा बीमारी दूर हो। चलिए, आपने संगीत से बीमारी दूर होती है आपने ये भी बताया, और एक महत्वपूर्ण बात बताई कि आप संगीत से बड़ा लगाव रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप गाते हैं। तो हम चाहेंगे कि पहले अब जो है आप कुछ सुना दीजिए, फिर हम आपका गाना आपके सभी श्रोता दोस्तों को सुनवाते हैं जो आज आप डेडिकेट करेंगे। हम जैसे पुराना गाना है, फिल्म का नाम होगा दुर्गेश नंदिनी, लता जी का आवाज है, हम गुनगुना दे रहे हैं। जी जी। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, पहाड़ों की महफिल ये ख्वाबों की मंजिल, समझ में न आए ये दुनिया कहाँ है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने गाया। और जब इतना सुंदर गाया है तो बस 2 लाइन और दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए हमारे तमाम सुनने वालों के लिए कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। जी मैडम, हम नहीं समझे। हमारे रेडियो जंक्शन की पंच लाइन है कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। इस बात को गुनगुना दीजिए आप। इसी तरह बोल देंगे शेर जैसा, इसमें का कोई तरज वरज नहीं है। जी जी। हाँ, फिर से बताइए, हमको याद नहीं आया, फिर से बताइए मैडम। लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले ना हो टेंशन। जी। ये बात अगर दिन में 4 बार हमारे श्रोता साथी कहते हैं तो तनाव मुक्त रहते हैं। कहा जाता है कि हम मेडिटेशन में जो बात बार बार दोहराते हैं वो असर करती है हमारे दिमाग पर, और इसीलिए रेडियो जंक्शन आपका तनाव दूर करता है। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, और आपकी जो फरमाइश है, जो श्रोताओं को आपने सुनवाने के लिए बता रखी है, जो गाने आपने अभी 2 लाइनें सुनाई हैं। एक बात और है मैडम जी। हम गाते भी हैं, स्टार मेकर में गाते भी, हमारा लड़का भी दोनों गाता है। और हम तबला वादक, हमारे पिताजी तबला वादक और बांसुरी वादक थे, हमारे चाचा जी तबला वादक थे, हमारे एक और चाचा तबला वादक थे, हमारे बड़े भैया बांसुरी वादक, हम तबला वादक, ताल वादक और सिंगर भी गाते भी, प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम भी देते हैं। और उसमें हम नेपाल में अपना कलम में भी काम करते हैं। एक बार 3 बजे बजाते हैं, तबला, नाल और नेपाली होता है मादल कहकर, जी जी, तीनों एक साथ बजाते हैं प्रोग्राम। बहुत सुंदर। लेकिन अब
अब मैडम तो भूल गया, राग रंग भूल गया सब कुछ। जी। अब नून पे लकड़ी याद है। अब घर में बैठकर नाती पोता को खिलाना है, तबला जहाँ का तहाँ है, सब रियाज भी मानिए ना खत्म हो रहा है, जी। लेकिन गाना का गुनगुनाने का तो रियाज अभी बढ़ ही रहा है, जी। अभी गुनगुना ही रहे, साथ में करते हैं जी। जी। युगल गीत और लोग उसके साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप गाने के शौकीन है, संगीत प्रेमी हैं, और रेडियो जंक्शन बहुत जल्द अपने तमाम उन श्रोता साथियों को इकट्ठा करेगा, तो आपको भी आमंत्रित करेंगे, जिसमें हमारे श्रोता साथियों का हुनर जो है हमारे लोगों तक पहुंचेगा। फिलहाल समय हो रहा है दोस्तों के साथ आगे बढ़ने का, और हम आपका गाना पहुंचा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है, प्रदीप कुमार, दुर्गेश नंदिनी फिल्म का है, प्रदीप कुमार का लिखा हाँ कहाँ ले चले। प्रदीप कुमार। तो इस गीत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, और रेडियो जंक्शन पर दिल से जुड़ने के लिए, दिल से गाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। कहाँ ले चले हो, बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है। ख्यालों की मंजिल, ये ख्वाबों की महफिल, समझ में न आए ये दुनिया कहाँ है। कहाँ रह गए काफिले बादलों के। कहाँ रह गए काफिले बादलों के। ज़मीं छुप गई है तले बादलों के। है मुझको यकीन के है जन्नत यही है। अजब सी फिजा है, अजब ये समा है। कहाँ ले चले हो, बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां नजर की दुआ का जवाब आ रहा दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्रोता जंक्शन रेडियो जंक्शन पर।
जहां श्रोता साथी साझा कर रहे हैं रेडियो दुनिया से जुड़े हुए अपने अनुभव, यादें और किस्से। दिल के हर एहसास से सजेगी श्रोताओं की महफिल, जहां होंगे खूबसूरत नगमे भी अपने ही श्रोता साथियों के लिए। तो सुनना ना भूलें श्रोता जंक्शन, हर शुक्रवार रात 9 बजे। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू, सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। श्रोता जंक्शन प्रोग्राम चल रहा है। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त शालिनी सिंह। फेसबुक पे तमाम श्रोता साथी लाइव सुन रहे हैं, रेडियो जंक्शन ऐप से लोग सुन रहे हैं और वेबसाइट के माध्यम से भी लोग सुन रहे हैं। फिलहाल फेसबुक पे जो लोग सुन रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, नमस्कार भी आ रहे हैं। शामिल कर लेते हैं एक नजर उन सभी के नाम, उन सबकी प्रतिक्रियाएं कि क्या कह रहे हैं हमारे श्रोता साथी जो सुन रहे हैं। शेख अल्लाह बख्श जी तेलंगाना निजामाबाद से जुड़े हुए हैं, नमस्कार आया हुआ है। मंजरी स्नेह वर्मा लिखती हैं, वेरी नाइस स्लोगन। रेडियो जंक्शन का स्लोगन जो कहता है कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन, इन्हें काफी पसंद आया, तो बहुत शुक्रिया मंजरी। ललित कुमार यादव जुड़े हुए हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। गणेश दास हमारे श्रोता साथी पश्चिमी बंगाल से हैं और इन्होंने नमस्कार भेजा है रेडियो जंक्शन को, बहुत स्वागत है गणेश जी आपका। अवनीश तिवारी लिखते हैं, वेरी फर्स्ट टाइम आई कनेक्टेड बट असम एक्सपीरियंस है, थैंक यू रेडियो जंक्शन। तो थैंक यू अवनीश तुम्हारा, क्योंकि तुम जुड़े सुनने के लिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुरक्षित रहें। और पता है हरी माइनर मेलसी से मास्टर अब्दुल गफ्फार जी, हाजी मोहम्मद अमीन, गुरु मोहम्मद, बिलार गजर और मुश्ताक खान लंगा जी जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हैं? संभवतः पाकिस्तान से जुड़े होंगे, लेकिन जहां से भी हैं पता भी जरूर लिख दें। गणेश प्रसाद हुजदार जी काठमांडू नेपाल से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लिखते हैं कि आज कारणवश फरमाइश नहीं भेज पाया। तो गणेश जी आप आज फरमाइश नहीं भेज पाए हैं। आज का कार्यक्रम फरमाइश भेजने का नहीं, बल्कि जो श्रोता साथी आपके जुड़ते हैं कार्यक्रम में वो आपको सुनवाते हैं गीत। दुर्गेश कुमार सिंह बहराइच से जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी ने बधाई भेजी है रहीम सिंधी जी को, और बस सब बारी है रहीम सिंधी जी की। सुनील जी आप सुनते रहिए कार्यक्रम। श्याम सुंदर फारबिसगंज बिहार से जुड़े हैं और इसी के साथ साथ सतीश रघुवंशी, नारायण प्रधान जी उड़ीसा से जुड़े हैं, सतीश रघुवंशी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम अब स्वागत कर लेते हैं हमारे दूसरे मेहमान रहीम सिंधी जी का, जो कि गुजरात पाटन से हैं। हर दिन के कार्यक्रम यूँ तो सुनते हैं बड़ी शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से और प्रतिक्रियाओं में भी देते हैं, और वो कार्यक्रम भी सुनते हैं जिसे कम श्रोता पसंद करते हैं, खासतौर पे साहित्य का। तो ये तो हो गई हमारे और उनके बीच के एक परिचय की कहानी, लेकिन पहली बार आज हमारे साथ वार्तालाप होगी। आप जुड़ेंगे, जानेंगे उनके रेडियो से जुड़े तमाम अनुभव इतने वर्षों से जो उन्होंने दिल में सहेज रखे हैं। तो स्वागत करते हैं रहीम जी का। रहीम जी बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका। मैम पहले तो आपको नमस्कार करना चाहता हूँ और सभी सुन रहे मित्र को प्यार से दिल से नमस्कार करता हूँ जी। और हिंदी बोलने की मेरी थोड़ी प्रैक्टिस कम है, तो सभी मित्रों से और आपसे एडवांस में माफी चाहता हूँ जी। तो कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताएंगे। एकदम ठीक है। रेडियो को जंक्शन के साथ जुड़ते हैं तो नो मोर टेंशन हो जाते हैं जी। रोजाना सुनते हैं रेडियो जंक्शन जी, आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, बहुत अच्छा लगता है और बड़ी शिद्दत से सुनते हैं, एक एक चीज ध्यान लगाकर, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। और आप इतने सालों से रेडियो से जुड़े हैं, रेडियो जंक्शन से तो अभी हाल ही में कुछ समय से जुड़े हैं, लेकिन बहुत सालों से रेडियो से जुड़े हैं, बहुत सारे रेडियो आपने सुने होंगे।
तो रेडियो से जुड़े अनुभवों में क्या यादें हैं आपकी? मैंने 1978 की साल से रेडियो सुन रहा हूँ। तब मैं 5वीं कक्षा में था। जी। तब से आज तक रेडियो सुनता हूँ। और हमारे गुजरात के रेडियो राजकोट, अहमदाबाद, भूज ये सुनता था और ऑल इंडिया रेडियो भी सुनता था। जी। तो रेडियो इतने सारे जब सुनते थे आप, तो उसमें तमाम यादें भी होंगी, तमाम किस्से भी होंगे, कुछ साझा करना हाँ चाहेंगे? जी, याद तो मेरे को एकदम याद है कि एफएम रेडियो चालू करने के लिए मैं छत पे एंटीना लगा रहा था। जी। और लगाते लगाते मेरा पाँव पिछला में नीचे गिरा था। छत से। 21 दिन तक हॉस्पिटल में रहा था। तो अभी भी मेरे मित्र कहते हैं कि 21 हर्ट्ज एफएम रेडियो मुझे आज भी कहते हैं। हाँ, मतलब रेडियो के वजह से जो है टांग टूट गई, प्लास्टर लग गया। 21 दिन रहा था हॉस्पिटल में। जी। तो हॉस्पिटल में रेडियो सुना कि नहीं सुना? हॉस्पिटल में रेडियो सुना कि नहीं सुना? जब टांग टूटी हॉस्पिटल में रहे, तो हॉस्पिटल में रेडियो सुनना रुका कि नहीं रुका? हॉस्पिटल में तो 2 दिन तो लगभग बेहोशी में था और दुखता बहुत था, दर्द भी होता था बहुत। जी। तो उस टाइम में तो रेडियो नहीं सुनता था। और मेरे पिताजी भी तो इस कारण गुस्से में थे, इनके सामने बोल भी नहीं सकते मेरे को रेडियो लाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। जी। ऐसा माहौल था। सही बात है। बड़े सारे समस्याएं भी आती हैं रेडियो जंक्शन माफ करिएगा, रेडियो सुनने वाले हमारे साथियों के साथ, कि कहीं किसी के पिताजी नाराज होते हैं, किसी की बीवी नाराज होती है, किसी की माँ नाराज होती है, मार पिटाई कुटाई। और कुछ लोगों के अनुभव आए हैं जिनके मास्टर जी ने पीट दिया क्योंकि वो स्कूल में चुपचाप रेडियो सुन रहे हैं। ऐसे भी लोग मिले हैं हमारे साथ। आज तो वो भी रेडियो में जुड़ता हूँ तो मेरी मिसेज मेरे साथ में जुड़ती है। जी। और वो तो कभी कॉल भी कर लेती है और मैसेज भी करती है। जी। मेरे घर में तो रेडियो के प्रति एकदम अच्छा माहौल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं। और हमारी भी कोशिश रहती है रेडियो जंक्शन के माध्यम से कि हमारे श्रोता साथी अपने पूरे परिवार के साथ जुड़े। कार्यक्रमों में, प्रस्तुति में ये ध्यान दिया जाता है कि ऐसा प्रोग्राम हम लेके आए जिसे पूरे परिवार के साथ किसी भी समय सुना जा सके, एक स्वस्थ माहौल, ताकि हम परिवार के साथ जीवन का आनंद लें और रेडियो का आनंद भी लेते रहे, प्राइवेसी ना हो रेडियो के साथ। तो रहीम सिंधी जी हमारे साथ यानी रेडियो जंक्शन के साथ जुड़े हुए एक समय हो रहा है आपका, तो क्या खास लगता है आपको, क्या बेहतर लगता है हमारे साथ? रेडियो जंक्शन तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उसकी प्रस्तुति और वो आपका बोलने का जो अंदाज जी वो हमें बहुत पसंद आता है। और खास बात तो मुझे ये पसंद आई कि मैं पहले रेडियो जंक्शन पे जुड़ा तो उस टाइम में मेरी कमेंट नहीं पड़ी थी और मैं थोड़ा निराश हो गया था। मैंने कमेंट किया था तो आपने उस कमेंट पे इतनी जवाब दिया ना, मेरे को संतुष्ट में हुआ। और जले हुए अंगारे पे ठंडा पानी किसी ने डाल दिया हो ऐसा मेरे महसूस हुआ। और मेरे को पछतावा भी हुआ कि मैंने क्या लिख दिया ये रेडियो जंक्शन के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी बात है रेडियो जंक्शन में। चलिए, हमारी कोशिश देखिए क्या है रेडियो जंक्शन के माध्यम से। हमारी रेडियो जंक्शन की शुरुआत का उद्देश्य ही यही था। इसके नाम में भी जो लिखा है जंक्शन, एक ऐसा जंक्शन जहाँ पे हर पड़ाव से होकर गुजरते हुए कोई ना कोई टकराए, दुख सुख, हंसी खुशी, प्यार, सब कुछ आपस में टकराए और मिलते हुए जिंदगी बसर हो जाए खूबसूरती से। इसीलिए हम नो मोर टेंशन के लाइन के साथ लोगों से जुड़ते हैं और उन्हें हमारी कोशिश होती है कि हर जवाब दे सके। संतुष्टि का भाव बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि रेडियो के माध्यम से न सिर्फ प्रोग्राम प्रस्तुति देना है, बल्कि ये प्रोग्राम प्रस्तुति देना सिर्फ एक बहाना है। वास्तव में लोगों की जिंदगी से टेंशन को हटाना मकसद है और इसी मकसद के साथ जुड़े हैं तो जवाब देना बनता है, आपकी समस्याओं का भी एक मित्र बनकर। और अगर कोई शंका है तो उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी पूरी टीम की। तो सवालों का दिल से स्वागत किया जाता है रेडियो जंक्शन में आपके लिए। और रेडियो जंक्शन में एक बात और है, रोज अलग अलग थीम पे जो प्रोग्राम चलता है ना, वो हमें बहुत पसंद है। कभी साहित्य जगत है,
कभी श्रोता जगत है, कभी नॉन स्टॉप है, जी अलग अलग टीम पे जो प्रोग्राम चलते हैं ना वो हमें बहुत पसंद आए। मैं नेपाल के रेडियो हो, इंडिया के रेडियो हो, काफी रेडियो पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जी लेकिन जंक्शन जैसा जो संतुष्टि जो जंक्शन रेडियो पे मिलती है ऐसी कोई रेडियो पे नहीं मिलती। जी, इसीलिए तो हम रेडियो जंक्शन है, जहाँ पे हर रेडियो से होकर गुजरिए, आखिरी में पड़ाव यहाँ पर जब हो तो सुकून मिल जाए। जी जी, नो मोर टेंशन रहता जी, है। तो ये जो आपका अनुभव है, ये जो आपने बताया हमें, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारी संतुष्टि इस तरह के जो प्रतिक्रियाएं आती हैं तो उसमें होती है कि जो कोशिश हमने सोच के की है वो अपनी सही दिशा में जा रही है, ऐसी प्रतिक्रियाओं के जी। साथ। तो रहीम जी, और कुछ यादें और कुछ दोस्त बने होंगे, तमाम रेडियो से जुड़े हैं आप। मैम, रेडियो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। रेडियो के माध्यम से बहुत देश विदेश के मित्र भी मेरे बने हैं, जी जी जैसे कि बिहार में सुनील शर्मा जी, भवारी जी, नेपाल में मदन गुप्ता जी, जी और ऐसे बहुत सारे मित्र मेरे बने हैं। और आत्मीयता से एक दूसरे से कैसा जुड़ते हैं, बातचीत भी होती है, व्हाट्सएप पे कॉल भी करते हैं, बीच में होते हैं लोकल कॉल करते हैं। जी और रेडियो से बहुत सारी जानकारी भी मिलती है, मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी मिलती है। जी और अपना भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, तो उसके बारे में भी रेडियो से बहुत अच्छी माहिती मिलती है। जी जी तो रेडियो के जीवन में, जिसके जीवन में रेडियो नहीं है उसका जीवन कुछ भी नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा, नई उम्र के नौजवान जो हमारे हैं, जो रेडियो जंक्शन कभी कभार गलती से सुन लेते हैं, या जब कभी कार में सफर करते हैं तो रास्ता काटने के लिए जो है बजा लेते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि रेडियो जंक्शन से जुड़ो, आप कोई भी रेडियो से जुड़ो। रेडियो में कोई भी रेडियो पे ऐसी कोई बातें नहीं आती जो नौजवान का भविष्य पे कोई खराब भविष्य पे कोई असर पड़े। मेरा तो मानना ये है, रेडियो कोई भी रेडियो भविष्य सुधारने की बात करता है, भविष्य बिगड़ने की कोई रेडियो बात नहीं करता। जी, चलिए एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। समय बदल गया है, तकनीकी बदल गई है, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के दौर में है, हम डिजिटल युग में हैं, और जैसे रेडियो जंक्शन के साथ आज आप बिना स्टूडियो हमारे पास आए हुए हमारे स्टूडियो लिंक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और देश के 4 कोनों से 4 लोग हम लोग जुड़ करके बातचीत कर रहे हैं। ये प्रयोग तमाम जगह हो रहे हैं नए। तो ये बदलते दौर के परिवेश में रेडियो का नया स्वरूप, इसके लिए आपको कैसा लगता है? ये अच्छा है, आनंददायी है, या जो पहले के रेडियो का पैटर्न था वो बेहतर लगता था? पहले रेडियो पे जो पैटर्न था वो सुनने में थोड़ी दिक्कत होती थी, प्रसारण सही नहीं सुन पाते थे। ये नए जो नीति है उसमें ऐप के द्वारा रेडियो सुन सकते हैं, फेसबुक लाइव पे रेडियो सुन सकते हैं, तो पहले करते काफी बेहतर है मतलब। जी, चलिए ये अच्छी बात है कि अगर बेहतर लग रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी जो है सही दिशा में बढ़ रही है आगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की अधिक उपयोगिता भी खतरनाक है। और इस पर जैसे हमारी आम दुनिया में क्राइम होते हैं, वैसे डिजिटल क्राइम भी होने लगे हैं, और डिजिटल क्राइम में खतरे भी बढ़ते हैं। तो लोगों को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है डिजिटल के साथ। और वो तो एक सिक्के के तो 200 पासा है, एक तरफ सही लगता है तो दूसरी तरफ गलत भी लगता है, लेकिन जैसा जिसका नजरिया, हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। कुल मिला के कोई संदेश देना चाहेंगे अपने श्रोता साथियों को? कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी मेरे मित्रों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप रेडियो जंक्शन से जुड़े, और रेडियो जंक्शन की आपको भरपूर आनंद, मनोरंजन और ज्ञान की बातें भी सुनने को मिलेगी। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप रेडियो जंक्शन से अवश्य जुड़े। चलिए, गाना आज कौन सा सुनवाएंगे हमारे श्रोता साथियों को? गाना फिल्म नवरंग फिल्म का है शायद, और गाने का बोले आधा है चंद्रमा रात आधी, जी, कहने जाए तेरी मेरी बात आज मुलाकात आज। बिल्कुल, गाना हम सुनवा रहे हैं, 2 लाइन आप गुनगुना दें। गुनगुनाना मेरे को नहीं आता है। जी, चलिए दिल से आप गुनगुनाइए, हम आपके साथ हैं, और हम आपका गाना आपके सभी श्रोता साथियों तक पहुंचा रहे हैं। और जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैम आपका और सभी सुन रहे मित्रों का। मेरे को
15 मिनट तक सुना, इसके लिए तहे दिल से सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूँ मैं। रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी। रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। आधे ढलके नयन, आधे ढलके नयन, आधी पलकों में भी है बरसात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी। रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी। रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा।
शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में हमारे साथ, और हम चलते हैं आपको लेकर हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं के बीच में। बड़ी शानदार प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुन के मजा आ रहा है। सुनील शर्मा जी लिखते हैं कि बहुत ही सरल तरीके से आप बात की और प्रोग्राम में मुझे भी याद किए, बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा अपने किसी साथी के लिए इन्होंने लिखा है। मीर मुलादात गबोल जी कराची पाकिस्तान से जुड़े हैं, नमस्कार भेजा। साथ ही लिखते हैं कि शालिनी जी, मैंने जिंदगी में रेडियो के साथ निकाह किया है। तो अब आप समझ लीजिए कि रेडियो से मोहब्बत कितनी गहरी है लोगों की, कि बिना रेडियो के रातों की नींद नहीं आती है, न दिन का चैन है न रातों की नींद है। ऐसी आशिकी है रेडियो के साथ लोगों की। उदय भान ठाकरे हमारे श्रोता साथी हैं। सोलवी हवारी जी की वार्ता इन्हें काफी अच्छी लगी है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से इन्होंने संदेश भेजा है। बहुत शुक्रिया उदय भान जी कि आप जुड़े कार्यक्रम में और आपको प्रतिक्रियाएं जो है अच्छी लग रही हैं अपने श्रोता साथियों की, कि रेडियो से जुड़ा उनका रिश्ता कितना गहरा है, क्या यादें हैं, क्या बातें हैं, उनके जज्बात क्या हैं, वो सभी साझा कर रहे हैं। और रेडियो जंक्शन से इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोता साथी कभी ना कभी बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बस आपको देना है अपनी प्रतिक्रिया, यानी कि आप जुड़ना चाहते हैं ऐसा अपने नाम पते के साथ हमें मैसेंजर में संदेश भेज सकते हैं। और रेडियो जंक्शन के फेसबुक फॉलो कर लीजिए पेज को, ताकि आप हमसे कनेक्ट रह सकें। तो इसी के साथ अब हम ले चलते हैं आपको हमारे आज के आखिरी साथी से, आखिरी मेहमान के साथ। नाम है सुखनंदन चंद्रवंशी, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। स्वागत करते हैं सुखनंदन जी का। सुखनंदन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और कार्यक्रम में भी पहली बार जुड़ रहे हैं, रेडियो जंक्शन से भी पहली बार जुड़ रहे हैं आप। जी, तो बहुत स्वागत है। और पहली बार जुड़ रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता जंक्शन में, तो सबसे पहले तो यही पूछना बनता है कि कैसा लग रहा है आज आपको रेडियो जंक्शन के साथ? मुझे बहुत खुशी हो रहा है मैम, बहुत खुश हूँ। मैं अपने परिवार को भी बताया हूँ कि मुझे रेडियो जंक्शन में लाइव दिखाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ऐसा करके जी। और कुछ दोस्तों को भी बताया जी। चलिए, खुशी ये जो है वो किस लिए है? इसलिए खुशी है क्योंकि रेडियो सुनने से हमारा परिवार बहुत बढ़ गया है। अच्छा, जानने की इच्छा अपना छत्तीसगढ़, हमारे श्रोताओं की इच्छा हो रही है कि आपने एक लाइन बोली कि हमारा परिवार बढ़ गया है, तो मतलब रेडियो सुन के कैसे परिवार बढ़ गया आपका? रेडियो सुन के ऐसा बना कि रेडियो सुनने से जिसका नाम आता है फरमाइशी में, जी जी, फरमाइश में नाम आता है तो अपने गांव के आसपास के रहते हैं जी, तो उनका नंबर, उनसे बातचीत करके फिर वो दोस्त बन जाता है जी। फिर उसको किसी भी दुख सुख में अपना आमंत्रित करते हैं उसको जी जी। उसी बहाने फिर उनका मुलाकात हो जाता है। हाँ, बड़ी सुंदर बात, परिवार बनता है। चलिए, ये
तो इस तरीके से एक बड़ा परिवार बढ़ रहा है। और देखिए रेडियो जंक्शन के साथ जुड़े हैं सुखनंदन जी, नाम है सुखनंदन, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सुख कितना अनुभूति कर पा रहे होंगे। नाम के साथ दिन रात जपते हैं अपने नाम को, लोग इन्हें बुलाते हैं सुख, और इनका नाम लेकर के भी लोगों को सुख की अनुभूति हो ही जाती होगी। बहुत जी बहुत संतुष्टि मिलता है मैम मुझे। जी नाम नंदन है, काम मेरा सुखनंदन। जी, बहुत सुंदर। लोगों को पता जी करता हूँ और रहता भी हूँ उनके दिलों में। जी, तो सुखनंदन जी कितने वर्षों से आप रेडियो सुन रहे हैं? मैं लगभग 7 साल का हूँ, तब से सुन रहा हूँ मैम। जी जब से मैंने होश संभाला ना, जी तो मेरे बाबूजी के पास रेडियो था। जब मैं बचपन में जी जब बढ़ने लगा और चलने लगा, मुझे ज्ञान दृष्टि मिला, तो उस समय मैंने रेडियो को देखा बजते हुए। जी तो कुछ भी छोटे बच्चे को आप झुनझुना बजा देते हैं, रोते हैं तब, जी तो वो चुप हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरे सामने रेडियो रख दिया करते थे मेरे पिताजी। तब से मैं जानता हूँ रेडियो को, और उस समय अपना छत्तीसगढ़ का आकाशवाणी रायपुर का कार्यक्रम सुनता था, और धीरे धीरे बढ़ता गया, तो जानकारी मिलते गया। फिर सिलोन, विविध भारती, ऐसा सुनने लगा। अच्छा, आपने बचपन की बात बताई कि बचपन से आपको झुंझुने की जगह रेडियो रख दिया जाता था, तो जब आप थोड़े समझदार हुए होंगे और समझ में आया कि ये रेडियो है, कैसे बजता है, इसमें क्या आता है, ये समझ पैदा हुई होगी, तो आपको क्या लगा रेडियो के साथ? मतलब कुछ दिमाग में कुछ तो जहन में आया होगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, या बहुत सारे सवाल आए होंगे रेडियो को लेकर मन में? उस समय ये सवाल उठ रहा था कि इतने छोटे रेडियो में इतना बड़ा परिवार कैसे घुसा होगा, और कहां से कैसे गा रहा होगा, कोई बजा रहा होगा। हम इतने बड़े घर में हैं, कैसे ये सब गा बजा रहे हैं। उस समय तो सैटेलाइट का अनुभव ही नहीं था। इस प्रकार से हम सोच रहे थे कि इसमें कैसे घुसा होगा, कितना जल्दी। जैसे टीवी में देखते हैं कि तुरंत कपड़ा चेंज हो जाता है, हमको महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो वीडियोग्राफी का काम है। उसी प्रकार सोच रहे थे कि अंदर में घुसा बैठा होगा, वही इनका घर है, और वहीं से प्रसारण हो रहा होगा, ऐसा सोच रहे थे बचपन में। तो ये जो रेडियो से घुसे हुए डिब्बे में लोग थे, छोटे छोटे से डिब्बे में, ये मिले आपको तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फिर हमने बढ़ते हुए फिर सुना तो नहीं, ये वहां से प्रसारण होता है आकाशवाणी से, तो मुझसे मिलने का भी प्रयास किया कि कौन लोग है, कैसा बोलते हैं, स्पीकर में कैसे बोलते होंगे, फिर इसमें कैसा आता है। इस प्रकार से जब वो पुराने अपने जो बोल रहे थे आरजे, उससे उद्घोषक से जब मुलाकात हुआ, भैया जी हम आपको तो बहुत पहले से सुन रहे हैं और आप यहाँ रहते हैं, उसका चरण स्पर्श किया अपने अभिवादन के साथ में, तो वो लोग भी खुश हो गए, कह रहे वाह इतने दूर से हमारे श्रोता है और मिलने आ गए। इस प्रकार से जी, तो ये यादें बड़ी खास हैं, कुल मिला के कह सकते हैं। बहुत यादें हैं, बहुत। अच्छा, कभी रेडियो पर जो आपके मन में जज्बात हैं, जैसे अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसा मौका लगा कि रेडियो को लेके आपके मन में, जहन में जो चल रहा है, जो हलचल है, वो कभी रखने के मौके आए? कभी ऐसा कभी रहा? जी वैसा तो नहीं रहा। जब सुन रहे थे अच्छा कार्यक्रम ही सुन रहे थे, और कुछ उसमें जो ज्ञान की बातें बता रहे थे उसको अमल भी किया करते थे। कौन सी बात आपने अमल की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो काम आई भी? उसमें तो कई बातें हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भाग भवेत्। सभी से प्रेम व्यवहार से बात करो, सभी से मुलाकात करो, अच्छे विचार से रहो, इस प्रकार से। और अपना खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं, दवाई बताते हैं, उन्नत किस्म के बीज बताते हैं, उसी को लेके अपना चलाते हैं काम। आपकी कोई रुचियां हैं, हॉबीज हैं कोई?
हाँ, मेरा संगीत में तो है। मैंने कुछ प्रोग्राम भी चलाए 5-10 साल, 10 साल चलाए प्रोग्राम, जो अपना छत्तीसगढ़ी में उसको नाच बोलते हैं। हम्म, हाँ, नाच पार्टी जो अपना फेमस है छत्तीसगढ़ का। अच्छा, तो नाथ पार्टी क्या करती है, किस तरह का प्रोग्राम रहता है? वो नुक्कड़ नाटक प्रोग्राम दिखाते हैं मैम। नुक्कड़ नाटक प्रोग्राम, जी। नुक्कड़ नाटक दिखा के जनता को जागरूक करते हैं। हमने जब अपना छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, जी जब मध्य प्रदेश था, तो उस समय हम 10वीं पास 1995 में किए। जी तो बिलासपुर से कलेक्टर M.K. राउत था वहां बिलासपुर में। जी तो उसने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए हमारे गांव में कुछ सर को भेजें कि वहां से बच्चे लोग इकट्ठे करके लाओ जो संगीत में रुचि रखते हैं और नुक्कड़ नाटक करके जनता को जागरूक कर सके। तो हमने साक्षरता अभियान चलाया। जी बुजुर्गों को जो पढ़ा लिखा नहीं था उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में गीत गाते और नाच करके उनको पढ़ाने लिखाने की कला से उनको सिखाते थे। जी। तो ये कला जो आपकी रही है, जो अभी 10 साल के बाद ब्रेक ले चुकी है, इसे रेडियो पर कैसे लाया जा सकता है? अब रेडियो पर इसको रिकॉर्डिंग करके, जो पहले प्रसारण था उस समय तो मोबाइल का कम उपयोग हो रहा था। जी नहीं तो उस समय वीडियो बना के अपना लाइव भेज सकते थे। जी जी लेकिन कार्यक्रम अब बंद कर दिए हैं, जी। अपना खेती बाड़ी देख रहे हैं। चलिए। तो कई बार सुनो ना, कई बार क्या होता था, एक बार अपने आकाशवाणी रायपुर से एक प्रोग्राम आया नुक्कड़ नाटक वाला, जी उसी को हमने दोपहर में सुना सभी लोग भोजन करते वक्त, और शाम को उसी नाटक को हमने दिखा दिया गांव में। जैसा वो बोला था, अपना अपना पात्र बन गए, याद कर लिए, उसी को हमने गांव में दिखा दिया। तो वो लोग सब कहने लगे, अरे इन्हीं का नाटक है जो कर रेडियो में दे रहा था, यही लोग हैं, इसी को हम देख रहे हैं। ऐसा करके बहुत खुश हुए और हमारा बहुत ही सम्मान किए। हमने भी बोल दिया कि हाँ भैया, हमारा ही कार्यक्रम है, हमारा ही प्रोग्राम हो रहा था, ऐसा करके। तो सभी लोग हमसे हाथ मिलाते और खुशी से रहते कि इन्हीं का कार्यक्रम जो रेडियो में होता है। और रेडियो वाला जो कलाकार जो वहां पे अपना छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम देते हैं ना प्रोग्राम में, वो हमारे साथ में था। वो गाना गाते थे और हम लोग नृत्य और डांस वगैरह करते थे। तो वो सोचने लगा कि वाकई में यही लोग है करके। चलिए, बड़ी सुंदर कला है। खासतौर से ये जो नुक्कड़ नाटक है, ये एक ऐसी विधा है जिसमें खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन असर बहुत बेजोड़ है और इस कला को जीवंत रखना चाहिए। रंगमंच के दुनिया में आज भी कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, ये कलाएं हैं जिन्हें जीवंत रखने की कोशिश करते रहना चाहिए और इसीलिए हमने पूछा कि रेडियो पर ये कैसे लेके आई जा सकती है। तो इस बारे में चलिए हम लोग बात करते रहेंगे। अभी समय हो रहा है, और बताइए कि आप आज इस कार्यक्रम में दिल की बातें तो बड़ी कही, मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने सभी तमाम सुनने वाले साथियों को रेडियो के माध्यम से? मैं रेडियो के माध्यम से सभी दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने जिंदगी में समय बिताने के लिए बस नहीं, इसको अपने जीवन में अमल करने के लिए भी रेडियो सुनना जरूरी है। इसमें कुछ बहुत से ज्ञानवर्धक बातें रहते हैं, कुछ खेती बाड़ी के करने के लायक रहते हैं, कुछ समझने के लायक रहते हैं। यही मैं अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ। और सुन करके मैंने तो कई जने से पूछा है कि भैया आप रेडियो सुनते हो? तो उसने बोला हाँ। तो मेरा नाम तो फरमाइशी में रोज आता है, वही हूँ मैं, सुखनंदन चंद्रवंशी। तो उसने बोला हाँ भाई सयाह मालगी से तुम्हारा नाम रोज आता है हर कार्यक्रम में। तो मैंने बोला हाँ वही हूँ मैं, और आपका भी आ सकता है यदि आप में रेडियो सुनने का रुचि है तो। उसने बोला रेडियो तो सुनते हैं भाई, पर हमारा नाम नहीं आता। मैंने बोला आपका भी नाम आ जाएगा, आजकल डिजिटल जमाना है, पत्र भेजना नहीं पड़ेगा, मोबाइल व्हाट्सएप से मेल करेंगे, आपका भी नाम शामिल हो जाएगा। ऐसा करके मैंने 8-10 लोगों को भी शामिल किया है। जो राधे श्याम पांडे, आपसे मुलाकात हुआ होगा, वो मेरा ही
हाँ, मेरा ही मतलब मुझसे ही सीख करके वो जुड़ा है। जी जी, चलिए बढ़िया बात है। और बहुत सारे श्रोता साथी हमारे इस तरह के कार्यक्रम में, इसमें खास तौर पे श्रोता जंक्शन में जुड़ रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम में जो आज आप जुड़े, अपने अनुभव साझा की, अपनी भावनाएं खास तौर पे, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मेरा बच्ची भी आई देखी, है ना, वो भी बोलते हैं पापा बहुत बढ़िया है, आपका कहीं न कहीं अच्छा लगाव है, इसलिए आपको सब पसंद करते हैं। आकाशवाणी बिलासपुर में जब गए अर्पा रेडियो में, तो शील्ड वगैरह भी हमको, प्रस्तुति पत्र भी मिला जी। बहुत अच्छा। चलिए, आपने समय दिया, इसके लिए तो हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जिंदगी से अनछुए पहलू लोगों के सामने आए कि रेडियो से क्या लोगों ने सीखा है, जिंदगी कैसे तस्वीर बदलती है और कैसे सुकून जिंदगी में आता है। किसी की बेगम है रेडियो, किसी की दोस्त है रेडियो, किसी की माँ है रेडियो और किसी का पिता है रेडियो। बहुत सारे रिश्ते कमाए हैं रेडियो से सुनने वालों ने, और कुछ बाहर के, और किसी किसी के रिश्ते तो बस रेडियो से ही है। सब कुछ है रेडियो, बस तलाशने की जरूरत है। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि रेडियो किसी भी रिश्ते में आपको धोखा नहीं देता। जिस रिश्ते में दोस्तों आप तलाशने की कोशिश करेंगे, वहां पूरी वफादारी से आखिरी सांस तक वफा निभाता है। इसी बात के साथ चंद्रवंशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, वो कल ही बोल रहा था मेरे बच्चे की अम्मा, खेत में जी, खेती में मैं धान निदाई करने गया था, बोल रहा था घर में मेरा शिकायत कर कि ये जब से घर से खेत में जाता है और पूरा रेडियो ट्यून कर लिया रहता है, और उसी में हम दोनों का बढ़िया मनोरंजन होता रहता है और बढ़िया बढ़िया भजन सुनते हैं, गीत सुनते हैं। मैं 5-7 आकाशवाणी चैनलों का उसमें रख करके अलग अलग स्टेशन, अलग अलग समय में बढ़िया बढ़िया आपका आज कार्यक्रम सुना हूँ। सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक जी भजन संगीत कर रहा था। जी जी, बहुत अच्छा रहा, तो बहुत दिल में भा गया, बहुत खुशी हुआ मेरे को। चलिए, भजन माला आपका कर रहा है। बिल्कुल, सुबह के टाइम हमारे भजन कार्यक्रम जाते हैं, हर थीम अलग है, और रात में आप लोगों से इंटरेक्टिव प्रोग्राम जाते हैं जिसमें आप लोगों के संदेश शामिल होते रहते हैं। तो समय हो गया है दोस्तों, अब आपका समय यहीं पे विराम लेने का है, और हम आपका गाना अपने श्रोता साथियों को सुनवाएंगे, जो आज आपने चुन रखा है। बड़ा खूबसूरत सा गीत, जैसे आपका नाम है सुखनंदन, वैसे गीत के भाव भी हैं, और कहीं ना कहीं ये गीत का जो पड़ाव है दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगेगा। गीत के बोल हम बता देते हैं। दिलीप कुमार की पर अभिनय किया गया है, ये गोपी फिल्म का गाना है, और गाना अब आप सुन ही लीजिए, महसूस कर लीजिए कि किसने किससे क्या कहा है। और इसी बात के साथ कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय आ चुका है। बस कुछ पल हम आपके साथ हैं, बने रहिए, आनंद लेते रहिए इस खूबसूरत नगमे का। हे जीरे, हे रामचंद्र कह गे सिया से, रामचंद्र कह गे सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे, हे जीरे, सिया ने पूछा भगवन, कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों
अपनी अपनी मनमानी मनमानी है। जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। है रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में। दोस्तों, कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, या यूँ कह लीजिए कि समय से आगे निकल चुका है ये सफ़र। और हमारे साथ आपने सुना आज हमारे श्रोता साथियों को। आखिरी प्रतिक्रियाओं में मोहम्मद रबी जी हमारे श्रोता साथी हैं, मलेशिया से लिखते हैं, आदाब डियर सिस्टर, गुड इवनिंग। तो मलेशिया से आप जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद रबी जी। और श्रोता जंक्शन में आप मलेशिया से जुड़ते हैं, तो श्रोता जंक्शन कार्यक्रम में हम आपको यहीं से करते हैं आमंत्रित, कभी जुड़िए और अपनी यादें, अपने अनुभव ज़रूर साझा कीजिए मलेशिया से। तो हमारे कार्यक्रम में दोस्तों हम आखिरी पड़ाव पर हैं, तो सभी का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चलते हैं और यही कहना चाहेंगे कि आप हर दिन यूं ही हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहें। रेडियो जंक्शन को सुनने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं रेडियो जंक्शन का फेसबुक पेज या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप फॉलो करिए और संपर्क में रहिए। रेडियो जंक्शन की वेबसाइट है radiojunction.in, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं विश्व में कहीं से भी और सुन सकते हैं कभी भी। हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे ऐसे ही तमाम यादों के साथ, कहानियों के साथ और अनुभवों के साथ, जो हमारे श्रोता साथी ही साझा करेंगे, जिन्हें हम आमंत्रित करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को बनाएंगे हम इन यादों के साथ खास। हम आपसे यहीं पर ले रहे हैं आज इजाज़त, ताकि हम फिर मिले अगले शुक्रवार और यादों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर। कितना जति हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। हे गिरे लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन।